Hello everybody and welcome back to my new vlog. So, सावन की पहली सोमवार आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का पहला सोमवार का आज भी मेरा फास्ट है, मेरा भी फास्ट है, मतलब आज मेरा भी फास्ट है और मम्मी का भी उपवास है। तो आज हम जाएंगे मंदिर महादेव जी की दर्शन करने, दूध चढ़ाने, जल चढ़ाने, बेलपत्र चढ़ाने, फूल चढ़ाने। और मैं कुछ बातें भी बताऊंगा इसमें कि ये सावन जो है, ये सावन इस टाइम 59 डेज का क्यों, पिछले टाइम 1 महीने का होता है, ठीक है, इस टाइम 59 डेज का क्यों, और मतलब कि रीज़न क्या है। और जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग पे मोस्ट ऑफ द लोग है ना, मतलब गलत जल चढ़ाते हैं। जो जल चढ़ाने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग है, और मोस्ट ऑफ द पीपल, यानी कि मैं भी था उसमें, कि जो मुझे पता नहीं था कि मैं जल कैसे चढ़ाते, तो वो भी मैं बताऊंगा कि जल कैसे चढ़ाया जाता है, शिवलिंग का मतलब मेन क्या है, उसका एक स्ट्रक्चर क्या है, जल चढ़ाते कैसे उस पर, और इस टाइम सावन इतने 59 डेज का क्यों है, वो सब मैं बताऊंगा। तो उससे पहले हम चलते हैं मंदिर, और शिवलिंग पे हम चढ़ाते हैं जल और पानी और फूल बेल पत्र, और फिर वहाँ से आके मैं आपको समझाता हूँ कि मतलब हम क्यों 59 डेज का क्यों है और जल कैसे चढ़ाया जाता है। हाँ जी, तो मैं अब बताता हूँ कि शिवलिंग पे प्रॉपर वे क्या है जल चढ़ाने का। सबसे पहले स्ट्रक्चर, जो शिवलिंग है, अब देखो शिवलिंग है, ठीक है, तो मेन पार्ट ये हो जाता है गोल सा, और ये जो फ्लैट रहता है, तो राइट साइड पे जो है वो पहले गणपति बप्पा है, फिर कार्तिकेय भगवान है, ठीक है। अब जो वे है, ठीक है, ऐसा वे है जो बीच में जाता है, जहाँ से पानी गुजरता है। अब जब शिवलिंग पे डालते हो तो जहाँ से पानी गुजरता है वहाँ पे अशोक सुंदरी, और जो शिवलिंग गोल सा है वो है माँ पार्वती के हाथों में, फिर है महादेव जी का शिवलिंग, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर है। अब पानी जैसे वेद बोला है तो वैसा ही सेम जल अर्पण किया जाता है। सबसे पहले गणपति बप्पा, फिर कार्तिकेय जी, फिर अशोक सुंदरी जो वे है जहाँ से पानी गुजरता है वो, और बाद में माँ पार्वती के हाथों में फिर जो शिवलिंग है महादेव जी का वो, ठीक है। और उसके बाद जो कलश है जहाँ से पानी गिरता है शिवलिंग के ऊपर, वहाँ पे फिर महाराज नंदी जी के पैरों में। तो ये था प्रॉपर वे। तो लोग मोस्टली क्या करते थे, मैं जब देखता था, आई नो कि मुझे भी नहीं पता था, मुझे बाद में पता चला, लेकिन मुझे पता चला तो सोचो आपको बता दूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग गलत डालते, तुरंत जाते हैं शिवलिंग पे डालते पानी, तो वो गलत वे डालने का मेन चीज़ वो है। क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द पीपल्स को देखा है कि वैसे ही जल अर्पण करते हैं, ठीक है, पहले पानी, फिर दूध, फिर वहीं पे डालते हैं, फिर वो। और हाँ, आपको पता है, अब सर्कल मतलब राउंड लगाते हैं ना अपन, तो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जल जाता है, अमृत जो होती है, दूध और जो जल है वहाँ से गुजरता है, और उसे हमें लांघना नहीं चाहिए, लांघना है नहीं, हमें उसे क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो जो भी पूजा पाठ करते हो, क्रॉस करते हो, तो फिर वो सब वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए हमें चक्कर नहीं लगाना चाहिए, ऐसा निकलो तो ऐसा जाओ, फिर वहाँ से घूम के फिर एग्ज़िट कर लो। तो ये था वे प्रॉपर जल अर्पण करने का। मैं वापस से बता देता हूँ, पहले गणपति बप्पा, फिर कार्तिकेय जी, फिर अशोक सुंदरी जो वे है वहाँ पे, फिर माँ पार्वती के हाथों में ऐसा गोल सा करते हैं, फिर महादेव जी का जो शिवलिंग है गोल सा, फिर वहाँ पे। और जो स्ट्रक्चर ऐसा है, वो पहले ब्रह्म विष्णु महेश, ठीक है, ब्रह्म महादेव, फिर जो है ऐसा है जो स्टैंडिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, पहले ब्रह्म विष्णु महेश, ऐसा है, महेश यानी महादेव जी, तो ऐसा है, ऐसा भी स्ट्रक्चर है, और मेन ऐसा स्ट्रक्चर है। तो ये सोचा कि मैं आप सबको बता दूं जो प्रॉपर वे है। मैं भी पहले क्या करता था, पहले जाता था मेन शिवलिंग पे जा अर्पण करता था, क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं था, और मेरा फास्ट है आज के दिन। तो और हाँ, और एक और बात थी कि सावन 59 डेज़ का क्यों है, ये मैं बताता हूँ अभी।
तो ये था शिवलिंग पे जल अर्पण करने का सही तरीका। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये सावन को इतना खास क्यों माना गया है। क्योंकि ये सावन, इस बार सावन होने वाला है 2 महीने का, और ये सावन जो 2 महीने का ये हो रहा है 19 सालों बाद। 19 सालों बाद मतलब ये 2 महीने का हो रहा है, क्योंकि पहले होता था 1 महीने का, हमेशा 1 महीने का होता था, और ये 2 महीने का। और इसकी शुरुआत होगी 4 जुलाई से और खत्म होगा 31 अगस्त को, जो कि 2 महीने का है। तो ये एक्सटेंड इसलिए हुआ है क्योंकि इन 2 महीनों के बीच में होने वाला है अधिक मास, और इसकी शुरुआत होगी 18 जुलाई से और ख़त्म होगा 16 अगस्त को। और क्योंकि ये 1 महीने का है, इसके वजह से जो बीच में 2 महीनों के टाइम पीरियड में आ रहा है, तो इसके लिए एक्सटेंड हो गया। नहीं तो ये 1 मंथ का ही होता, और ये 2 महीनों का हो रहा है, जैसे कि मैंने कहा था 19 सालों बाद। और जैसे कि सावन शुरुआत हुआ है, तो कुछ दिनों पहले ही कोई पूर्णिमा थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उस पूर्णिमा में भगवान विष्णु योग निद्रा में गए थे। और ये उनका योग निद्रा जैसे कि बाकी हर जगह कहा गया है 4 महीनों का होने वाला है, और इस 4 महीनों में जो कहते कि देख रेख पालन जो इस धरती का ब्रह्मांड का करते हैं वो है विष्णु जी। तो बाकी के जो 4 महीने टाइम पीरियड होने वाला है, ये जैसे पूर्णिमा थी, कोई गुरु, फिर शिव जी संभालेंगे 2 महीनों के लिए, फिर गणपति बप्पा, फिर भगवान श्री कृष्ण, फिर माँ लक्ष्मी, तो ऐसे ही 4 महीनों के लिए बाकी देवी देवता संभालेंगे। और आई थिंक सो कोई पूर्णिमा या कुछ तो होगा फेस्टिवल, जिसमें भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से उड़ जाएंगे। सो ये था रीज़न जो कि 1 महीने का सावन 2 महीनों के लिए एक्सटेंड हो गया। सबसे पहले तो अधिक मास की वजह से, अधिक मास यानी जिसे हम अधिक मास यानी कि एक्स्ट्रा लूनर मंथ, ये था। इस सावन को खास सिर्फ इसी रीज़न से नहीं माना गया है, और भी कई सारे रीज़न है। सबसे पहला तो 19 साल बाद हो रहा है, दूसरा अधिक मास है सावन के बीच में, और तीसरा साइंटिफिक रीज़न है जो कि अपने हेल्थ, डाइजेशन, मतलब हेल्थ से रिलेटेड, और नेचर, और कई सारे रीज़न है जिसके वजह से इस सावन को काफ़ी ज़्यादा खास माना गया है। और ये थे इंफॉर्मेशन, ये थे सारी बातें। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, और जो मैंने बातें कही वो पसंद आया। अगर कुछ भी कहीं भी इसमें गलती हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और काफ़ी ज़्यादा ये हो रहा हूँ यार, आगे पीछे वर्ड्स हो रहे काफ़ी ज़्यादा इस वीडियो में। सो ये वीडियो यहीं तक, बाकी के लिए हर हर महादेव।